आज हम करेंगे जो जैसा हमारा पहले चल रहा था कृषि के बारे में। तो पहले क्लास में हो चुका था चावल तक, चावल की कृषि तक। चावल की के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पर यह चावल अधिक उगाया जाता है। अब करेंगे गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल है, खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए, जो ये गेहूं जो है रबी की फसल है, इसको उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। नेक्स्ट है मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में कौन से आते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और पूरी भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में, जो होते हैं वो नमी वाले क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। 2011-12 में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश थे। नेक्स्ट है बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। सन 2011-12 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य थे। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। नेक्स्ट हम बाजरा कर रहे थे। बाजरा, राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। नेक्स्ट है अब मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयुक्त होती है। यह एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट आ जाएगा दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, मतलब जो दालें उनमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तुरमिस, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। इनमें से कौन सी बताना कहीं कौन सी दाल जो बता सकते हैं कि दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। तो कौन सी फसल हैं जो वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं? कौन सी हैं वो दालें? तो क्वेश्चन आता है ये। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। रोटेट होती रहती है भाई, कौन सी फसल कब मतलब रोटेट करके बोई जाती है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगला है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। ये तो थी गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, दालें हैं। अगला है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी, जैसे गन्ना उगाया जाता है। गन्ने को हम जूस पीते हैं, गन्ने से हमें चीनी मिलती है, गुड़ मिलता है, खांड सारी मिलती है। ये सब क्या है? गन्ना।
गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और तापमान और 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगला है तिलहन। तिलहन जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। 2008 भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहनों की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये इनमें से तेल निकलता है जो खाद्य इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग के कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल में से प्राप्त होता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतुओं में बोया जाता है। नेक्स्ट है चाय। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि जो एक लंबे छोटे क्षेत्र पर उगाई जाती है, तो यह रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज कौन लाया था? अंग्रेज। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकासी वाले ढलवां क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर खुश, नम और पालारहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम प्रधान सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं, साफ़ की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। भारत विश्व का चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। सन 2008 में भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। हमारे देश में भारत में किस किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है? अरेबिका, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी को विश्व भर में मौसमी समय अधिक मांग होती है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। नेक्स्ट है बागवानी। जैसे बागवानी में जैसे सब्जियां हैं या फ्रूट हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चिरापुंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। तो ये यहाँ पर हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ तक करना है आपको। इसमें छोटे क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट, और जो मैं काम आपको दूंगी वो अपनी कॉपी पर करना है और याद करना है।